ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2016। प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य जो हमने अपनी प्रातः क्लास में सुने, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। और ये मुरली आज के इस वर्ष की आखिरी मुरली है। फिर हम आपसे नए वर्ष में मिलेंगे, क्योंकि कल और परसों बाबा का प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा, मधुबन से लाइव टेलीकास्ट होगा 30-31 को। तो हम नए वर्ष में 30-31 को होता है। हाँ जी। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। कहा जाता है ना कि भक्ति मार्ग में कि एक मानसरोवर में झील है जिसमें कोई भी रोगी जाता है और उसमें डिप करता है तो उसकी सारी कायाकल्प हो जाती है, सारे रोग उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कथा भी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसका सारा शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। तो किसी ने उसको कहा वहाँ जाओ, तो वो वहाँ गया। पहले उसने अपनी एक उंगली उसमें डुबोई तो उंगली बिल्कुल हील हो गई। तो उसने फिर अपना सारा शरीर उसमें डुबकी लगाई, लेकिन एक दूसरी उंगली बचा के रखी। तो वो बिल्कुल सुंदर बन गया, सारे रोग उसके ख़त्म हो गए। फिर जब वो घर में आया तो उसने बेल बजाई तो उसकी पत्नी निकली। उसने कहा आप कौन हैं? क्योंकि तो बिल्कुल सुंदर और निरोगी बन चुका था। उसने कहा मैं वो हूँ, आपका पति हूँ। तो उसने कहा आप कोई छलिया हो, तुम मेरे पति तो लगते नहीं। फिर उसने अपनी वो उंगली दिखाई, ऐसे जैसे हनुमान को कहा जाता है ना, ये कथाएं हैं। उसने अंगूठी दिखाई, उसने कहा पता नहीं तुम कौन हो, तो उसने अंगूठी दिखाई थी। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये बात ज्ञान की है। तो आज बाबा ने जो बताया है कि तुम 21 जन्म के लिए संपूर्ण निरोगी बन जाते हो। कहाँ ये रोगी दुनिया, यहाँ मन भी रोगी, तन भी रोगी, वातावरण भी प्रदूषित, और उस सृष्टि पर रोग का नाम निशान नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, और सब हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं। निरोगी कंचन काया होती है। हाँ, देवताओं की आप देखिए एक एक अंग की उपमा कैसे की जाती है। कमल हस्त, कमल नयन, कमल नेत्र, कमल मुख, कंचन काया। सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम में आती है। हाँ, और हम लोग बाबा को कहा तो बाबा ये चाबी हमको दे दो। हाँ, बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है। बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं ये कार्य मेरा है। आप देखेंगे कि आधा कल्प अगर ब्रह्मा का दिन है, दैवी दुनिया है, दिव्य बुद्धि वाले देवी देवता यहाँ विचरण करते हैं। कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। तो उस सृष्टि के ऊपर तो नर नारी दोनों अति सम्मानित होते हैं, क्योंकि अपमान का मूल पाप का अभिमान होता ही नहीं। लेकिन फिर आधा कल्प अंधकार में भी तो दुनिया को चलना है। तो अंधकार में फिर लोग परमात्मा को याद करते हैं। उनको परमात्मा का तो पता नहीं, तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में याद करते हैं। आप जानते हैं कितने इष्ट भारतवासियों के हैं। तो भगवान कहता है कि वो इतने भगत, इतने अपने इष्ट के पक्के भगत होते हैं कि जब तक उनको उनके इष्ट का ही साक्षात्कार ना कराऊं तब तक उनको ना खुशी होती है ना विश्वास होता है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि स्पिरिचुअल फादर के तुम स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हो। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वहाँ शरीर तो है नहीं, वहाँ कोई रूह रूहान नहीं हो सकती। रूह से रूह रूहान वार्तालाप तब हो जब दोनों का शरीर हो। सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई नहीं है, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने के समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। बल शास्त्रों में अक्षर है, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है।
लेकिन बाप समझाते प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। वहाँ कह दिया भगवान प्रकृति को अधीन करके आते हैं, प्रकृति का आधार तो हम आत्माओं ने भी लिया हुआ है। बाबा कहता है नहीं, प्रकृति का आधार नहीं, किसी के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके मैं अवतरित होता हूँ। मैं पर काय प्रवेश करता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, जिसको कहा जाता है और सबके लिए कहा जाता है उन्होंने जन्म लिया। परमात्मा के लिए कहा जाता है उसने अवतार लिया। तो जन्म और अवतार के फ़र्क को लोग नहीं जानते, लेकिन जो पर काय प्रवेश करके जिसका अपना शरीर नहीं है, किसी भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, ऐसा शरीर रूपी रथ जो भगवान जिसको अंदर प्रवेश करे, अवतरित हो, तो महाभाग्यशाली हो गया ना। इसीलिए कहा जाता है भागीरथ। तो उन्होंने ये बना लिया कि जो गंगा थी वो भारत में लाई और भागीरथ शंख बजाता हुआ उसे भारत में लाया। शिव से गंगा निकली, तो इसका अर्थ क्या निकला कि निराकार शिव परमात्मा को ज्ञान का भगवानोवाच करने के लिए, ज्ञान गंगा बहाने के लिए ब्रह्मा के मुख का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना भगवान ने की और किसी का नाम नहीं लिया जाता। तो ब्रह्मा के भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित हुए, वहाँ उन्होंने एक रथ बना दिया है और रथ में दो बना दिए हैं, एक रथी और एक सारथी। लेकिन भगवान कहता है सारथी का मतलब भी यही होता है, शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी सवार है, उसके साथ परमात्मा भी आके सारथी बनते हैं। तो उसको उन्होंने इस रूप से बदल दिया। लेकिन बाबा कहते हैं ये सत्य तो मैं ही बताता हूँ। भाई साहब वो बात जो है हाँ। रूहान वाली, हाँ। वो बहुत अच्छी है, वो एक्सप्लेन होनी चाहिए कि हम बाबा से रूहान कैसे कर सकते हैं। अगर हम स्वयं को देह समझेंगे तो हमारी रूहान नहीं हो सकती। उस अव्यक्त स्थिति में रह कर के ही हमारी रूहान चल सकती है। ये रूहान एक बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि रूहान का मतलब होता है बिल्कुल शांत अवस्था में बैठकर रूह से बात करते हैं। हाँ जी। जिससे कहा जाता है ना मेरी रूह खुश हो गई। तो ऐसी एलिवेटेड, ऐसी श्रेष्ठ रूहान किससे हो सकती है? तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा जो श्रेष्ठ बनाने वाला है, श्री श्री बनाने वाला है, उसके साथ जब आत्मा रूहान करती है, यानी रूह बन करके आत्मा बन के आत्मिक रूप से बातचीत करती है, उसको रूहान कहा जाता है। अब रूहान जो है, जब हम प्योर आत्मा स्वरूप में होते हैं, जैसे परलोक परम धाम में हम सभी आत्माएं रहती हैं, जहाँ से यहाँ आई हैं, इस दुनिया में हम आई हैं ना, उस लोक में आत्माएं भी आत्मिक स्वरूप में रहती हैं और परम पिता परमात्मा भी आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। इसलिए उनको परलौकिक परम पिता कहा जाता है। उस परलोक में तो आत्माएं हैं। वहाँ तो आत्मा को ये भी नहीं पता मेरे साथ में कौन सी आत्माएं बैठी हैं, क्योंकि आत्मा बीज रूप में है, सारे संस्कार उसमें मर्ज हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रूहान करने के लिए भी शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर बुद्धि है, शरीर के अंदर मन है। अगर मन मना भव भी होना है तो चेतन प्रैक्टिकल में अनुभूति चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आप आत्माओं के तो शरीर ऑलरेडी हैं, मैं परमात्मा भी शरीर धारण करके अवतरित होता हूँ। तो अब आत्मा की रूहान होनी है, बिना शरीर के नहीं हो सकती, शरीर के द्वारा ही होनी है। लेकिन शरीर में रहते हुए अशरीरी स्थिति में रहकर अव्यक्त रूप से ये रूहान होती है। और रूहान में हम बाबा से बातचीत करके अपने मन को हल्का करते हैं। हाँ। बाबा से प्रेरणा लेते हैं। हाँ, बाबा शक्ति भरते हैं। ये बाबा ने सिस्टम बनाया हुआ है। कई कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, उसको सब पता है। बाबा कहता नहीं, मैं सब मुझे पता है, लेकिन सिस्टम है, रियलाइजेशन के लिए हमको बकायदा तौर पे बातचीत करनी पड़ती है। यूं भी आप देखेंगे लौकिक रीति में भी जो आशिक माशूक होते हैं, उनके अंदर इतना स्नेह होता है, वो शरीर को भूल के
आपस में उनको फील होता है कि हमारा जो माशूक है सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहते हैं उसमें रूह रिहान नहीं होती, लेकिन इस प्रकार की अनुभूति होती है। हम यहाँ उस शरीर से भी न्यारे होकर के आत्मिक रूप से रूह को राहत देने वाली जो बातचीत करते हैं, रूह को अगर कष्ट है, रूह को कोई चिंता है, दर दर भटक रही है, उसको कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो भगवान कहते हैं मेरे से रूह रिहान करने से तुम्हें शीतलता शक्ति प्राप्त होगी। बाबा कहते हैं कि बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते। कौन सिखलाते? स्पिरिचुअल फादर। वो कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और ये है आत्माओं की यात्रा। और ये याद रखना है चलते चलते कि अंत मते सो गति हो जाएगी। कि यात्री पहले ही क्या करता है, जब कोई यात्री का कोई भी ट्रैवलर होता है, पैसेंजर होता है, वो नेचुरली किसी जगह से किसी जगह जा रहा होता है। ऐसे तो नहीं ना कोई व्यक्ति वांडरिंग कर रहा है, जिसको आवारागर्दी कहते हैं, इधर उधर घूम रहा है बिना किसी लक्ष्य के, वो यात्री थोड़ी कहलाएगा। तो बाबा कहते हैं स्थूल में भी कोई यात्रा करता तो यहाँ से वहाँ, हम कहते हैं इस पार से उस पार, इस लोक से परलोक। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें यात्रा पर रहोगे तो जब तुम शरीर छोड़ोगे तो गति कहाँ होगी? जहाँ हम जा रहे हैं। अभी आत्मा शरीर में है, शरीर को छोड़कर उसी स्थान पर पहुंच जाएगी। अगर हम यात्रा ही नहीं करेंगे तो आत्मा नए जन्म में जाएगी अपने कर्मों के अनुसार। बाबा कहते हैं गीता में मन मना भाव अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मन मना भाव का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझकर भगवान कह रहा है मन को मेरे में लगाओ। तो परमात्मा के आत्म स्वरूप का परिचय परमात्मा स्वयं देते हैं, और परमात्मा के परम धाम का परिचय भी परमात्मा स्वयं देते हैं। हम आत्माओं को आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप का परिचय भी स्वयं देते हैं, तब आत्मा परमात्मा को याद कर सकती है। भगवान ने कहा हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करोगे तो मुझे पाओगे, नहीं तो तत्वों को याद करने वाले तत्वों को पाएंगे, भूतों को याद करने वाले भूतों को पाएंगे। जो जिसको याद करेगा अंत मते सो गते उसकी हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको बहुत सेंसिबल बनना है। चलन से भी समझा जाता है कौन कितना मीठा है। उनकी धारणा बहुत अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं ये यात्रा है नंबर 1 टॉपिक। जो याद की यात्रा है, ये सब चीज़ों, क्योंकि इसमें देही अभिमानी बनते हैं, अशरीरी बनते हैं, अव्यक्त बनते हैं, और सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा अभिमान, हमारी चाल चलन दैवी बनते हैं। क्योंकि जो ही कोई आसुरी संस्कार आता है, बाबा कहते हैं ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है कई बच्चों को। ज्ञान मैं स्वयं देता हूँ, ईश्वरीय ज्ञान पर हम चलते हैं, लेकिन उसमें अगर परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हम सेवाधारी मानकर, बाबा के पैगंबर मानकर, पैगाम लाने वाले मानकर बांटते हैं तो और बात है। लेकिन अगर हमें ये अभिमान आ जाता है कि मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सुना रहा हूँ, तो ये भी देह अभिमान का, जो ज्ञान का अभिमान है या बुद्धि का अभिमान है या अपनी मीठी बोली का अभिमान है, बाबा कहते ये भी हानिकारक है। बाबा नई दुनिया की बात बता रहे हैं कि सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा और एक बच्ची थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली, जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, क्या योग बल से बच्चा पैदा नहीं कर सकते? पवित्र होने कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वो खुशी रहती है, विकार की बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो यहाँ पर मिसाल आज बाबा ने पपीते का, अगर का दिया।
वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा पैदा हो सकता? मोर डेल का भी मिसाल है, जिसको कहता है नेशनल बर्ड। बाबा कहता है कि सतयुग में जो होगा प्योर होगा। वो वहाँ ही होगा। आज ना तो उस प्रकार का रॉ मटेरियल है, प्रकृति नहीं है, ना उस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि है, ना उस प्रकार की विधि है। अब भगवान कहता है कि आज की कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में जो इम्पॉसिबल लगता है, सतयुग में वो नेचुरल स्वाभाविक था। आज कोई किसी को कहो तो क्रोध छोड़ दे तो क्या कहेगा कि जी मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। और देवी देवताओं को भी क्रोध आता था, परशुराम को क्रोध आया, फलाने को क्रोध आया। अच्छा, यानी वो इसको इम्पॉसिबल गिनते हैं। और सतयुग में अवज्ञा थी, क्रोध क्या चीज़ होती है, मृत्यु है, या हर व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनकर ही डरता है। सतयुग में इस बात की अविद्या होती है कि वहाँ मृत्यु होता ही नहीं, वहाँ तो शरीर छोड़ते हैं, साक्षात्कार होता है, जन्म लेते हैं, साक्षात्कार होता है। अब आज के लोग क्योंकि इस विषय विकारों में फंसे हुए हैं, वो उनके कंसेप्शन से बाहर है कि सतयुग में पवित्र सृष्टि पैदा होती है। तो बाबा से पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सोचो कि योग बल से कलयुग सतयुग में बदल जाता है, प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है, मनुष्यों का टोटल मनोपरिवर्तन हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी विकार से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या हमारा संतान सतयुग में पैदा नहीं हो सकती? फिर भी बाबा आज की दुनिया से आज के लोगों की तमोगुणी बुद्धि को समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर पपीते के पेड़ को देखो, उसके साथ दूसरा पेड़ होता है तो पपीता फलीभूत होता है। इसकी क्या निशानी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसी प्रकार से जो मोर है उसकी जो पैदाइश होती है वो आंसू से होती है। बाबा कहते वो भी विकार से तो नहीं होती। तो एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। मोर को लोग पवित्र मानते हैं, श्री कृष्ण के मुकुट में खास तौर पे मोर पंख लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? पवित्रता का सिंबल है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये हो सकता है, ये मानना चाहिए। बाबा ने समझाया, आगे कहा, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। कहते 5 पांडव थे, तुम कितने हो? तुम रूहानी पंडे, जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते हैं सबको ले जाने के लिए। वो है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर, माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए ना। अब बाबा कह रहे हैं देखो कि तुम हो 5 पांडव। 5 का मतलब होता है मुट्ठी भर, जो उंगलियों पर गिने जा सके, थोड़े से हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण बने तो लक्ष्मी नारायण कैसे आ गए धरती पर? कोई लड़के तो बने नहीं, देवता तो अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। अब महाभारत में विनाश दिखाया, उसके बाद लक्ष्मी नारायण कैसे आ गए, किस बल से आ गए, उनको पता नहीं है। तब बाबा कहते हैं ये सारी बात बहुत गहरे ढंग से समझने की है, कैसे तमो प्रधान सृष्टि सतो प्रधान दुनिया में परिवर्तित होती है और इस वक्त हो रही है। एक बात और आप एक्सप्लेन करेंगे, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, क्योंकि जो आमतौर पे लोगों की मान्यता है वो कुछ और है। ऐसा है, दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु को ले लो, वो नई से पुरानी होती है, ठीक है। पुरानी से नई होती तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन नई से पुरानी होती है। तो जब हम कहते हैं नई, तो आधा टाइम वो नई गिनी जाती है। शुरू में बिल्कुल नई होती है और अंत में आके नई से पुरानी होने का बॉर्डर लाइन आ जाता है, उसको आधा पीरियड कहेंगे। उसका जो सेकंड हाफ है तो पुरानी होनी शुरू होती है, जिसको सेकंड हैंड भी कहते हैं। दुनिया के अंदर कई पुरानी वस्तुएं बिकती भी हैं, फिर वो धीरे धीरे और पुरानी होके टोटली पुरानी हो जाती है, यानी वो एक प्रकार का स्क्रैप हो जाता है। अब भगवान कहता है, इसको कहा जाता है आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात।
ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात, क्योंकि ब्रह्मा जी की आत्मा ही सतयुग में श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। फिर वो द्वापर में आकर पूज्य से पुजारी हो जाती है, उसके साथ साथ हम सब भी हैं। अब कैपिटल क्वेश्चन ये है कि रात को दिन कौन बनाता है? दिन से रात का इतिहास तो फिर भी लोगों की समझ में आ सकता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान कौन बना देता? साइकिल को पुनः उस स्टेज पे कैसे ले आता है? परमात्मा कहते हैं ये मेरा पॉइंट है कि संगम युग जिसको कहा जाता है, अर्थात कलयुगी तमोगुनी और सतयुगी सतो प्रधान दुनिया का संगम, उस पर मैं आके ये अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। रूहानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में, ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। हाँ। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन पॉइंट्स होते पॉइंट रूप में रहे। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी कोई वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। यानी बाबा कहते हैं एक दाप दूसरा न कोई, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो जब हम परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ते हैं, एकाग्र होते हैं, उसमें पुल डाउन करने के लिए बाबा कहता है कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति उसको अवस्था को नीचे खींचती है, उस स्थिति में भी हम उस पुल से परे हो जाएं, तो तब कहा जाता है एक रस बनना, क्योंकि फिर हमें दुख सुख शांति अशांति गर्मी सर्दी नहीं लगती। अब पुल किसका होता है? कहा जाता है ग्रेविटी का। आजकल जितना भी पुल है दुनिया में, जानते हैं कि सब चीज़ ऊपर फेंकोगे धरती पर आ जाएगी। तो ग्रेविटी का पुल तत्वों को होता है, आत्मा को नहीं होता। अगर आत्मा तत्वों के साथ है तो आत्मा भी नीचे फील करती है। जैसे पिंजरा में तोता है तो तोता भी उड़ नहीं सकता, लेकिन पिंजरे से बाहर हो जाए तो तोता आकाश में फ्री उड़ता है। तो आत्मा भी इन व्यक्तियों, वस्तुओं, प्रकृति की बनी हुई देह की चीज़ों से अगर अलग होगी तो इस पुल के आउट हो सकती है, तो परमात्मा से कनेक्ट हो सकती है। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। जैसे होता है ना दुनिया में, एक या वार करता है या हार खाता है, या सरेंडर होता है या फिर विक्टोरियस होता है। तो बाबा कहते अगर विघ्न आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो आपको डराएंगे, आपकी हिम्मत हराएंगे, आपके वार करेंगे। अगर आप शक्तिशाली हो जाओ तो विघ्न नज़दीक नहीं आएंगे। शेर के सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता। तो अधिकारी है ना, जो राजा का आसन होता है उसको सिंह आसन कहते हैं, पावरफुल। ये थी मीठे बाबा की आज 29 दिसंबर 2016 की मुरली। सारी ही मुरली बाबा ने रूहानी यात्रा के ऊपर चलाई है, और यात्रा करते हुए हमको दो बातें याद रखनी हैं। एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरी बात अंत मते साहेब गते। इसलिए निरंतर याद की यात्रा बनाए रखनी है। ओम शांति।